ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लोकसभा सुरक्षा चूक मुद्दे और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज लगातार बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही 12:30 बजे जब दूसरे स्थगन के बाद शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य पार्टियों के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। अपने अमर्यादित व्यवहार के लिए कुल 49 विपक्षी सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के नियमों को कमजोर करने और तख्तियां दिखाने के लिए सांसदों को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को एक स्वर से स्वीकार कर लिया गया। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। इससे पहले सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। लोकसभा सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन को लेकर सदन में विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों द्वारा तख्तियों में प्रधानमंत्री की बिगड़ी हुई तस्वीर दिखाने की निंदा की। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, वामदल और अन्य पार्टी के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक, फिर 3 बजे तक और इसके बाद 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाजपा देश के विकास के लिए काम कर रही है। लोकसभा की सुरक्षा चूक मुद्दे को लेकर श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा चूक की निंदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ पार्टियां इस गतिविधि को समर्थन दे रही हैं जो उतना ही खतरनाक है जितना कि सुरक्षा चूक। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने आज सांसदों के निलंबन और लोकसभा सुरक्षा चूक मुद्दे पर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसदों का निलंबन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे पहले INDIA गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने अपनी रणनीति तैयार करने के लिए संसद भवन परिसर में एक बैठक की। सरकार ने कहा है कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 का स्थान लेगा और इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 नियामक प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा और OTT कंटेंट तथा डिजिटल समाचार इसके दायरे में आएंगे। खेल मंत्रालय ने कहा है कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत देश में कई महिला खेल लीग आयोजित की जा रही हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अब तक 479 महिला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और 19 विभिन्न खेलों में 52,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:30 बजे स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। इस अवसर पर वे प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन शनिवार तक होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के युवाओं से मेरा युवा भारत मंच से जुड़ने की अपील की है, ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। एक वीडियो संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्यों को प्राप्त करके विश्व के मंच पर नई पहचान बनाई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज गकेबरा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच श्रृंखला का अंतिम एक दिवसीय मैच बृहस्पतिवार को पार्ल के बुलंड पार्क में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।